इंसान की ख्वाहिश रही है। वो हमेशा से आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता था। लेकिन रुकावट ये थी कि आखिर परिंदों की तरह कैसे उड़ा जाए। और इस ख्वाब को सच किया राइट ब्रदर्स ने। वो अमेरिका की स्टेट ओहायो के छोटे से शहर डेटन में पैदा हुए। एक भाई का नाम था विल्बर राइट, जो 1867 को पैदा हुए, और दूसरे भाई का नाम था ऑरवेल राइट, जो 1871 को पैदा हुए। इनके फादर मिल्टन राइट चर्च के बिशप थे, और इनकी मदर सूजन कैथरीन काफी इंटेलिजेंट और मैकेनिकल खातून थी। बचपन में इनके फादर ने इनको एक टॉय हेलीकॉप्टर लाकर दिया जो बैम्बू और रबर से बना हुआ था। इस हेलीकॉप्टर को देखकर ये दोनों भाई बहुत फैसिनेट हुए और इस हेलीकॉप्टर से ही इनको उड़ने का शौक पैदा हुआ। एक दफा ओलिवर क्रुक नाम के बच्चे ने विल्बर राइट के फेस पर हॉकी मारा, जिसकी वजह से उनके सामने के 2 दांत टूट गए। और यही लड़का आगे चलकर एक खतरनाक सीरियल किलर बना। इस हादसे के बाद विल्बर राइट का कॉलेज जाना बंद हो गया। और दूसरी तरफ ऑरवेल राइट स्कूल में ही प्रिंटिंग का काम सीखने लगा। इन दोनों भाई ने कॉलेज एजुकेशन को पूरा नहीं किया और साल 1889 में अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला। पहले इन्होंने अपना एक अखबार निकाला जिसका नाम था वेस्ट साइड न्यूज, और विल्बर राइट इस अखबार के एडिटर थे। फिर इन्होंने एक दूसरा अखबार निकाला जिसका नाम था इवनिंग आइटम, और इस अखबार को ऑरवेल राइट के स्कूल फ्रेंड पॉल लॉरेंस डनबार ने भी ज्वाइन किया, जो बाद में फेमस पोएट बने। उस वक्त बाइसिकल का क्रेज अपनी पीक पर था। इस वजह से राइट ब्रदर्स ने अखबार को छोड़कर अपनी साइकिल कंपनी खोली। इसका नाम राइट साइकिल एक्सचेंज रखा, जिसको बाद में राइट साइकिल कंपनी कर दिया गया। इनके पहले साइकिल मॉडल का नाम था वैन क्लीव, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा और इससे काफी पैसा बना। वैन क्लीव की सक्सेस के बाद उन्होंने दूसरा मॉडल बनाया जिसका नाम था एसटी क्लेयर। इस काम से उन्हें एक्सपीरियंस और पैसा मिला और उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स काफी बेहतर हुई, जो बाद में जहाज बनाने के काम आई। उस वक्त जहाज तो नहीं, लेकिन ग्लाइडर्स हुआ करते थे जिनका फ्लाइट पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। 10 अगस्त 1896 को उस वक्त के मशहूर जर्मन ग्लाइडर ओटो लिलियनथाल एक ग्लाइडिंग एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी मौत का राइट ब्रदर्स पर काफी गहरा असर हुआ और उनकी मौत ने ही राइट ब्रदर्स को एक कंट्रोल्ड फ्लाइट बनाने पर मजबूर किया। उन्होंने विंड वार्पिंग सिस्टम बनाया, यानी तार के थ्रू फ्लाइट को कंट्रोल करना। उन्होंने कई ग्लाइडर एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका पहला ग्लाइडिंग एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हुआ। 1901 के एक्सपेरिमेंट में राइट ब्रदर्स के ग्लाइडर की विंग लेंथ 22 फीट थी। इस एक्सपेरिमेंट में भी सक्सेस हाथ नहीं आई और लिफ्ट अच्छी नहीं थी। 1902 का एक्सपेरिमेंट सबसे सक्सेसफुल रहा। इन तमाम एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए पिच, रोल और यॉ जैसे कंट्रोल्स बनाए। बड़ा भाई होने की वजह से अभी तक के तमाम ग्लाइडर फ्लाइट्स विल्बर राइट ने ली थीं, ताकि ऑरवेल को कोई चोट ना लग जाए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स नॉर्थ कैरोलिना के इलाके किटी हॉक में किए थे, क्योंकि वहां रेत थी और हवा तेज चलती थी। राइट ब्रदर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी और बहुत रिसर्च की, और अच्छी लिफ्ट के लिए उन्होंने लिफ्ट इक्वेशन यूज की। और फिर 1903 में उन्होंने अपना और दुनिया का पहला जहाज बनाया। इसका नाम था फ्लायर 1, जिसका फ्रेम लकड़ी का था। इस पर फैब्रिक कवरिंग थी। इसमें 12 हॉर्स पावर का इंजन यूज हुआ था और इस पर एक प्रोपेलर भी लगा था। 17 दिसंबर को इससे 4 फ्लाइट्स ली गईं। पहली फ्लाइट ऑरवेल राइट ने ली। 5वीं फ्लाइट पर यह क्रैश हो गया। 1904 में उन्होंने फ्लायर 2 बनाया। विल्बर राइट इसको उड़ा रहे थे और क्रैश की वजह से उनको इंजरी हुई, लेकिन मैटर ज्यादा सीरियस नहीं हुआ। ये टेस्ट उन्होंने अपनी ही स्टेट ओहायो में किया। फिर 1905 में उन्होंने फ्लायर 3 बनाया, जो राइट ब्रदर्स का अब तक का मोस्ट सक्सेसफुल प्लेन रहा। ये हवा में लगातार 40 मिनट तक उड़ता रहा और 38 किलोमीटर का फासला तय किया।
अब अपनी इन्वेंशन को पूरी दुनिया के सामने रखने की बारी थी। इसलिए विल्बर राइट 1908 में फ्रांस के सिटी ले मैंस गए। उनके इस काम से लोग काफी मुतासिर हुए और फिर फ्रांस ने कई प्लेन बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाईं। फिर यूएस आर्मी ने भी राइट ब्रदर्स को जहाज बनाने का कहा। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जहाज की स्पीड 40 मील प्रति घंटा हो और हवा में लगातार 1 घंटे तक उड़ सकता हो। उन्होंने अपना पहला टेस्ट साल 1908 में यूएस आर्मी पोस्ट फोर्ट मायर में किया। पायलट ऑरविल राइट और इनके साथ है थॉमस सेल्फ्रिज भी। पहले तो सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, लेकिन अचानक प्लेन का प्रोपेलर टूट गया, जिस वजह से प्लेन नोज डाइव कर गया और क्रैश हो गया। इस क्रैश में ऑरविल राइट बच तो गए, लेकिन काफी जख्मी हुए और दूसरी तरफ थॉमस सेल्फ्रिज की मौत हो गई। फिर 1909 में दोबारा प्लेन टेस्ट किया गया। आर्मी को ऐसा प्लेन चाहिए था जिसकी स्पीड 40 माइल पर आवर हो और जो हवा में लगातार 1 घंटा उड़ सकता हो। इस दफा राइट ब्रदर्स के प्लेन की स्पीड 42 मील प्रति घंटा रही और वो लगातार हवा में 1 घंटा 12 मिनट तक उड़ता रहा। अपनी सक्सेस के बाद उन्होंने कई प्लेन्स बनाए, जैसा कि उन्होंने 1910 में एक रेसिंग प्लेन बनाया जिसकी स्पीड 60 माइल्स पर आवर थी। इसके अलावा उन्होंने मॉडल एफ और मॉडल सी जैसे कामयाब एरोप्लेन्स बनाई। 30 मई 1912 को टाइफॉइड की वजह से विल्बर राइट की मौत हो गई और ऑरविल राइट की मौत 1948 में हार्ट अटैक की वजह से हुई। ये भाई तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो 500 पैसेंजर्स को लेकर उड़ने वाला प्लेन हो या 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाला फाइटर जेट हो, या फिर लगातार 2 दिन हवा में उड़ने वाला B-2 प्लेन क्यों ना हो, सब इन्हीं की वजह से है।